नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार गुड गवर्नेंस के संकल्प को पूरा करने की कोशिशों में जुट गई है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास के तौर पर विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। बल्कि बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए उन्होंने मंत्रियों को ग्राउंड पर उतार दिया है। हर एक काम का निरीक्षण किया जा रहा है और जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिशन विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान अब शुरू हो गया है और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हाई लेवल की मीटिंग करके दिल्ली सरकार के काम को और आसान बना दिया है। बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही दिल्ली में बेहतर बदलाव दिखने लगे हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के एक्शन प्लान पर पेश है हमारी खास पेशकश, दिल्ली की विकास रेखा। टूटी सड़कें, खराब अस्पताल, रेखा सरकार ने जाना हाल। ग्राउंड जीरो पर उतरे मंत्री, विकास कार्यों पर ध्यान। नई सरकार का अभियान वादों को पूरा करने पर जोर। विकास को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली में बीजेपी सरकार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। अपने 100 दिनों के एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और इसके लिए बाकायदा उनके मंत्री ग्राउंड पर उतर गए हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने, सीवर के जाम से राहत दिलाने और साफ सफाई को यकीनी बनाने जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग में सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लिए कहा था। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। एक्शन में रेखा सरकार। दिल्ली में 27 साल बाद बनी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार इसके कायाकल्प में जुट गई है। 100 दिनों के एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए सभी मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। 5 अहम मुद्दों पर खास तौर से फोकस करने की योजना बनाई गई है। रेखा गुप्ता के एजेंडे में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, यमुना की साफ सफाई, मानसून को ध्यान में रखते हुए सड़कों और सीवरों की गंदगी की सफाई, शहर की सड़कों से कचरा हटाने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाना और सड़कों की मरम्मत शामिल है। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी मिल गई है और यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति का आकलन करने और सुधारों की रणनीति बनाने के लिए मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में सड़कों की स्थिति और पानी की आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। रेखा गुप्ता सरकार की टीम इसे सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में आ गई है। जिन कारण से सड़कों पर ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियां, जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट
बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। रेखा सरकार के मंत्रियों ने ग्राउंड पर उतरकर कामकाज का जायजा लेना शुरू कर दिया है। कूड़े के ढेरों, टूटी सड़कों और अस्पतालों का हाल जानने के साथ ही खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम रेखा गुप्ता और उनकी टीम ने अपने अपने महकमे को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी। दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने सड़कों के साथ मरम्मत कार्य और अलग अलग परियोजनाओं का जायजा लिया। परवेश वर्मा ने भैरव मार्ग से सराय काले खान रिंग रोड तक सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत करके उनकी शिकायतें सुनी और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। भैरव मार्ग 4 किलोमीटर के दायरे में है, जो कि सेंट्रल दिल्ली को दक्षिण पूर्व दिल्ली से जोड़ता है। इसके दायरे में सराय काले खान, प्रगति मैदान और ITO आते हैं। यहाँ स्क्रैपिंग का काम शुरू हो चुका है। परवेश वर्मा एक अधिकारी से सड़क के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से की मरम्मत और सड़क बंद होने के दौरान ट्रैफिक से कैसे निपटा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दी। PWD के तहत 1400 किलोमीटर की सड़क आती है। पिछले साल 6671 गड्ढों को चिन्हित किया। दिवाली से पहले ही इन्हें दुरुस्त करने का वादा किया गया था, लेकिन केवल 80 सड़क मार्ग को ही दुरुस्त किया गया। PWD के अधिकारियों के मुताबिक इस पर काम शुरू हो गया है। ये 100 दिनों के एक्शन प्लान का हिस्सा है। CCTV कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। PWD, जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो PWD से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा। पूरे दिल्ली, अभी तो पूरी दिल्ली ऐसा लगता है टूटी हुई है। और हमने जो देखा कि कोई भी सरकार का फॉलोअप नहीं होता था। कोई भी जो दिल्ली सरकार में इससे पहले की सरकारों में मंत्री रहे, CM रहे, उनका कोई फॉलोअप नहीं होता था। इसलिए कोई भी सरकारी अधिकारी तो काम नहीं करना चाहता जब तक उसको कोई उसका फॉलोअप ना हो। तो आज यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ में हमारी जो यहाँ से सांसद हैं बांसुरी जी, हमारे यहाँ से विधायक हैं नीरज जी और सभी RWA के लोग हैं। इनके साथ में ये 2 साल से पुलिया टूटी हुई है, सड़क बंद है, सारे ट्रैफिक का आना जाना बंद है। इसलिए हमने इनको तुरंत ही अधिकारियों को बुलाया इसका टेंडर करवा के, और होपफुली अप्रैल में हम इसका यहाँ पे नारियल फोड़ देंगे, काम शुरू कर देंगे। दिल्ली को गंदगी से मुक्त कराना भी एक चुनौती है। जगह जगह पर कचरों के ढेर को हटाना, लोगों को साफ सुथरा माहौल उपलब्ध कराने के प्रति बीजेपी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली को कचरा मुक्त करने के लिए MCD इनोवेटिव स्टेप उठा रहा है। इसके लिए सड़कों, पार्कों के साथ ही बाजारों को भी कचरा मुक्त कराने की पूरी कार्य योजना बनाई गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी इसको लेकर सड़कों पर उतरे और साफ सफाई का काम का निरीक्षण किया। वो कूड़े के ढेर को साफ कराने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। स्वच्छता अभियान पर जोर। दिल्ली को कचरा मुक्त करना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। जगह जगह कूड़ों के पड़े ढेर को हटाने और दिल्ली को साफ सुथरा रखने की मुहिम के तहत शहरी विकास मंत्री आशीष सूद दिल्ली की सड़कों पर उतरे। आशीष सूद पंखा रोड के पास पड़े कूड़े के ढेर को साफ कराने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। दिल्ली की गंदगी पर सीएम रेखा के आदेश के बाद स्ट्राइक शुरू हो गई है। दिल्ली के विकास के जिस मॉडल पर सीएम रेखा ने काम शुरू किया, उसमें सबसे पहले सड़कों की साफ सफाई, कूड़े से ढेर से छुटकारा, जल भराव से छुटकारा और ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने जैसे प्लान शामिल हैं। MCD ने राजधानी के बाजारों में साफ सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 312 मार्केट को मार्क किया है। इन 312 बाजारों में रात के समय में साफ सफाई का अभियान शुरू किया है। चांदनी चौक, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मार्केट और श्रीनिवासपुरी मार्केट इसमें शामिल हैं।
जहां अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सीनियर अधिकारियों में कम से कम एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हर एक जोन में रात में सफाई अभियान की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, ताकि सफाई अभियान की मुहिम को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। इसके साथ ही 12 जोन के पार्कों से ठोस कचरा हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी 12 जोन के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्रवाई करें और पार्कों से कचरे की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करें। दिल्ली की साफ सफाई को मुकम्मल बनाने के लिए नागरिकों को भी भागीदार बनाया जा रहा है। इसके लिए MCD 311 ऐप के जरिए दिल्ली वाले इलाकों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐप पर साफ सफाई की कमियां भी बताई जा सकती हैं। निगम अधिकारियों ने कहा कि MCD नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। MCD ने नागरिकों से अपील की है कि वे दिल्ली के पार्कों को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में सहयोग करें। आसपास की जनता ग्रस्त है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों के भ्रष्टाचार से। हम इस सड़क को कूड़ा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षदों से इसमें सहयोग नहीं किया जाता, वो अपना इस्तीफा दे दें। इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। जापान से भी हमारे मोरी नागासन, जो जिनके साथ मैंने पीछे भी एक यात्रा की थी जापान की, यमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं, तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे। दिल्ली के अस्पतालों का हाल बेहाल है। CAG रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। अस्पतालों की हालत को सुधारने के लिए और लोगों को बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी मुहैया कराने के मकसद से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों का जायजा लिया। हेल्थ सेक्टर में हर एक लेवल पर बेहतर बदलाव का रेखा गुप्ता सरकार ने वादा किया और उसे पूरा करने पर गौर किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर पर फोकस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने ग्राउंड पर उतरे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने नजफगढ़ के जाफरपुर में बने राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि अस्पताल की जो बिल्डिंग 2020 में बन जानी चाहिए थी, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। अस्पताल में न तो कोई ब्लड बैंक है, न वेंटिलेटर और न ही बेड है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस की स्थिति भी बहुत खराब है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि दिल्ली की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को वो जल्द दुरुस्त कर देंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवाओं की खूब चर्चा हुई है। यहाँ की स्थिति जो देखने को मिली, वो स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब है। डॉक्टर्स की कमी है। जो बिल्डिंग 2020 में बन जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। और हमने और हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी बड़ी बहन कवलजीत शेरावत जी से मिलके हमने तय किया, टाइमलाइन किया है कि विद इन 3 मंथ्स हम इस हॉस्पिटल को एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में विद द वेंटिलेटर, विद द ब्लड बैंक, जो सुविधा यहाँ के हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के लिए जरूरत होगी, वो सारी पूरी करेंगे। हॉस्पिटल के नाम पे जो पुरानी सरकार ने जो स्थितियों को खराब किया है, अब वो नहीं चलेगा जी। कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। कैग रिपोर्ट में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं खराब स्थिति में पाई गई हैं। डॉक्टरों और कर्मियों की भारी कमी की बातें भी सामने आई हैं। दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अस्पताल में 10,000 बेड बढ़ाकर इनकी संख्या दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा 2016-17 से 2021-22 तक स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट का लगभग 13.29 से 78.41% हिस्सा बचा रह गया। इससे साफ है कि हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। कैग की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की भारी कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। कितनी जगह पे ऐसे मोहल्ले क्लिनिक है जहाँ पे ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना मेडिसिन है, और सिर्फ किराए के लिए वहाँ के लोकल MLA ने उसको मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे रखा है। अगर वो ऐसी कंप्लेंट पाई गई और सही पाई गई
तो उस पर इंक्वायरी होगी, बिल्कुल इंक्वायरी होगी। गलत को गलत क्या कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति दिल्ली में दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर किया गया है और हम वचनबद्ध हैं, अपने 100 दिन के प्लान पे हैं, काम पे हैं। कि यहाँ पर 2019 में एक बिल्डिंग बनने लगी थी जो आज 2025 तक आते भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर कोई ब्लड बैंक नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है और जो एम्बुलेंस है उनकी स्थिति भी यहाँ से अगर जब रेफर करते हैं तो दीनदयाल जाने की स्थिति भी बहुत खराब है। तकलीफ में हूँ कि आज तक दिल्ली की इस इतने बड़े क्षेत्र को टेक केयर करने वाले हॉस्पिटल की हालत इतनी दयनीय थी। दिल्ली में महिला सुरक्षा हमेशा एक बड़ा सवाल रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और महिला सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिहाज से इसकी अपनी अहमियत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गृह मंत्री के साथ बैठक में महिला सुरक्षा को व्यापक बनाने के लिए नीतियां बनाने पर जोर दिया गया। झुग्गी के बाहर पुलिस पोस्ट बनाने पर भी विचार किया गया। कानून व्यवस्था पर मीटिंग। दिल्ली में इस प्रकार की उच्च स्तरीय बैठक काफी समय बाद हो रही है। आखिरी बार ऐसी बैठक शीला दीक्षित सरकार के दौरान आयोजित की गई थी, जिसमें गृह मंत्री के नेतृत्व में हुई बैठक में मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल हुए थे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को लगातार घेरा था। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मकसद दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। महिला सुरक्षा को यकीनी बनाने और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर भी गृह मंत्रालय की इस बैठक में चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। इस बैठक का मकसद दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर निर्णय लेने में कोई भी दिक्कत न हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की थी, जिनमें सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उन्होंने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपराध को लेकर दिल्ली में हमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। दिल्ली में हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, ये हर पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता वाले इस बैठक में दिल्ली की सुरक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ अपराधों पर नियंत्रण होगा, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भाव भी और मजबूत होगा। 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। दिल्ली के व्यवस्था को जब सरकार में आने के बाद हम देख रहे हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स बता रहे हैं, जो हमारी मुख्यमंत्री बता रही हैं, उसके बाद हमारे आश्चर्य की भी सीमा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने बड़े स्तर पे करप्शन भी किया और लोगों की सुविधाओं के प्रति उदासीनता भी दिखाई, कई जगह तो मौत परोसी है। अब आप सोचिए, हॉस्पिटल हो, आईसीयू ना हो, आईसीयू कहीं कहीं दिखाने के लिए लेकिन चलती ही ना हो, आप सोचिए वो कितना बड़ा फेल्योर है। तो अब हम कहेंगे कम, करेंगे ज़्यादा। इन सारी समस्याओं को हमारी जो प्रवक्ताओं की टीम है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, आप सबको बताते रहेंगे। हम तो इस समय दिल्ली को इस 5 साल में जो दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी बनाना, उसमें लगे।
दिल्ली में बीजेपी की सरकार से लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं। डबल इंजन की सरकार तो दिल्ली में बन ही चुकी है, अब एमसीडी में भी बीजेपी को बढ़त मिलने के आसार बढ़ गए हैं। इस लिहाज से दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार होगी और उस सूरत में बीजेपी सरकार के पास अपने वादों को पूरा नहीं कर पाने का कोई बहाना नहीं होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में पूरी कैबिनेट एक मुहिम के तहत बीजेपी की गारंटी को पूरा करने में जुट गई है। दिल्ली की विकास रेखा के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।